तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ऑफ कोर्स बात करने वाले हैं हमारा जो न्यूट्रीचार्ज का जो दृष्टिकोण है, जो आगे का प्लान है अगले 5 सालों के लिए, उसमें हमें क्या क्या करना है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपना वीडियो ऑन करके बैठें, और जितने आ, पुरुष बैठे हैं आपके घर में, अगर महिलाएं इस वक्त थोड़ी देर के लिए बैठ सकती हैं तो साथ में बिठाइए प्लीज। और जितनी महिलाएं बैठी हैं, आपके घर के पुरुष अगर आपके साथ बैठ सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए बिठाइए, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं वो पूरे परिवार के लिए बहुत काम की बात है। मैं बात करने वाली हूँ उस वजह की, उस सुपर पावर की, जिसकी वजह से हम सब एग्जिस्टेंस में हैं, हम सब हैं। हम सब हैं क्योंकि हम सब, किसी न किसी माँ ने हमें जन्म दिया है, हम सभी को। और उस माँ को के पास जो सुपर पावर रही है, वो सुपर पावर क्या है हम उस पर बात करेंगे। और वो सुपर पावर है मासिक धर्म। हम इस पर बात नहीं करते रहे हैं क्योंकि समहाउ ये एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट बन गया है सदियों से कि इस पर बात नहीं की जानी चाहिए। मुझे लगता है हमारे पहले के लोग, हमारे पूर्वज ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। हम बात करने से घबराते हैं, छुपते हैं, छुपाते हैं। और जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है उनको लगता है क्या प्रॉब्लम है, ये हर महीने प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ ये वो सुपर पावर है जिसकी वजह से हम सभी दुनिया में हैं, हम सभी एग्जिस्ट करते हैं। सो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं दुनिया में जिनको ये बात समझ आ गई। आप देखिए, यूरोप समुदाय है जहां पर मासिक धर्म का वक्त जो है, महिलाएं ये मानती है ये हमें, हमारा स्वयं का शुद्धिकरण करने का समय है। स्पिरिचुअली, न सिर्फ फिजिकली बल्कि स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर से भी वो अपने शुद्धिकरण के लिए काम करती हैं इन दिनों में। घाना के कुछ हिस्सों में किशोरियों को मासिक धर्म शुरू होने पर रानी की तरह रखा जाता है। उनको सेलिब्रेट किया जाता है कि वो नारित्व की तरफ बढ़ गई। तिकुना समुदाय में मासिक धर्म जब शुरू होता है तो 1 साल के लिए उनको अलग रखा जाता है, ताकि उन्हें ये सिखाया जाए कि खुद पर ध्यान कैसे देना है, खुद पर फोकस कैसे करना है। उनको उनकी संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है। फिजी में परिवार को बेटियों के नारित्व की ओर बढ़ने को एक सामूहिक भोज से मनाया जाता है, जहाँ पे पूरा समुदाय, पूरे आसपास के समाज के लोगों को बुलाया जाता है और एक भोज किया जाता है। और बहुत दूर नहीं, हमारे भारत में, दक्षिण भारत के बहुत सारे हिस्सों में भी परिवार जो है एक समारोह मनाते हैं जिसको बोलते हैं ऋतु शुद्धि। ये जो ऋतु शुद्धि नाम का जो समारोह होता है, उसमें यंग लड़कियों को, जब वो पीरियड्स जब शुरू हो जाते हैं तो उनको, उनकी पूजा की जाती है, उनको नारित्व की तरफ बढ़ने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो कल्चर का हिस्सा बन गया है, ये बताता है कि मासिक धर्म हमारी नारियों की, महिलाओं की सुपर पावर है। अगर किसी के भी मन में ये एक प्रॉब्लम की तरह बैठी हुई है तो प्लीज आज से उसको साफ कर लीजिए, प्रॉब्लम वर्ड को हटा करके अपने मन में ये बिठा लीजिए, ये हमारा सुपर पावर है। सुपर पावर क्यों है? मैं सिर्फ आध्यात्म या सेलिब्रेशन की दृष्टि से नहीं बोल रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ये आपके हार्मोन्स को संतुलन में रखता है। अगर मासिक धर्म बंद हो जाए तो आपका वजन बढ़ सकता है, थकान होने लगेगी, त्वचा सूखी और बेजान होने लगेगी, बाल झड़ने लगेंगे। हॉर्मोन्स का बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है। और इसीलिए मेनोपॉज वाली महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेनोपॉज मतलब जब मासिक धर्म बंद हो जाते हैं। आपको सुंदर और आकर्षक बनाता है। अगर मासिक धर्म ना हो तो त्वचा ढीली होने लगती है, नितंबों का हिस्सा जो है वो सपाट होने लगता है, चेहरे पर बाल आने लगते हैं। मासिक धर्म हड्डियों को मजबूत रखता है।
मासिक धर्म जब बंद हो जाता है ना, तो हड्डियों से कैल्शियम, बॉडी ही हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगती है। रिसर्च के हिसाब से मासिक धर्म बंद होने पर हड्डियों से 20% तक की हानि हो सकती है। इसलिए मेनोपॉज के बाद मैक्सिमम महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, मतलब हड्डियां कमजोर होने की, जॉइंट्स कमजोर होने की प्रॉब्लम होने लगती है। उससे पहले नहीं होती है। उससे पहले ये रेट बहुत कम है, क्योंकि मासिक धर्म उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, सेफ करके रखता है। हृदय और लिपिड प्रोफाइल को स्वस्थ बनाए रखता है मासिक धर्म। मासिक धर्म बंद होने के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, हृदय की समस्याएं भी ज्यादा होने लगती हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्ट अटैक का या हार्ट प्रॉब्लम का रेट जो है वो ऑलमोस्ट पुरुषों के बराबर हो जाता है। अदरवाइज जब मासिक धर्म जब तक चल रहे होते हैं ना, तब तक महिलाओं में हार्ट प्रॉब्लम का रेट बहुत कम है, पुरुषों से बहुत कम। वजन को मैनेज करने में मदद करता है। अक्सर मासिक धर्म बंद होने पर महिलाओं के पेट पर जो है वो वजन बढ़ जाता है। थायराइड को स्वस्थ रखता है। एस्ट्रोजन अगर आपकी बॉडी में कम है, मासिक धर्म कम होने पर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो कम हो जाता है, जिससे थायराइड की सक्रियता कम हो सकती है। इसलिए आप नोटिस करेंगे जो लोग मेनोपॉज की तरफ जो महिलाएं जा रही होती हैं, उनका वजन बढ़ने लगता है, उनकी थायराइड की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। आपके सभी सेक्सुअल अंगों के पूर्ण विकास में मदद करता है। जब बिटिया बड़ी हो रही होती है, तो अगर पीरियड्स रेगुलर हैं तो सेक्सुअली उसके सारे अंग बहुत अच्छी तरह से डेवलप होंगे। अदरवाइज उतना डेवलप नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट प्रजनन स्वास्थ्य में तो सबसे अहम रोल है पीरियड्स का, मासिक धर्म का। मासिक धर्म बंद होने पर महिलाओं की प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। महिलाएं उसके बाद बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। सो मासिक धर्म सुपर पावर है। अब जब सुपर पावर है हमारे पास में, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं ये: प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इरेगुलर पीरियड, भारी रक्तस्राव, कम रक्तस्राव, रक्तस्राव के वक्त या मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा पेट में दर्द या ऐंठन, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हीमोग्लोबिन की कमी। और बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। आपके पेट में दर्द और ऐंठन ज्यादा होगा अगर हीमोग्लोबिन कम है तो। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो रक्तस्राव भी ज्यादा होगा। कुछ महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होने से रक्तस्राव ज्यादा होता है, कुछ महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होने से रक्तस्राव कम होता है। सो सबसे बड़ी जड़ इसमें है वो है हीमोग्लोबिन की कमी। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो शस्त्र है, जो औजार है, जो सोल्यूशन है, वो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। और आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डले हुए बहुत सारे पोषक तत्व स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को सही करने में हेल्प करते हैं। उसी तरह से इरेग्युलर पीरियड, अनियमित मासिक धर्म को ठीक करने के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन में ये सारे पोषक तत्व हैं जो मदद कर सकते हैं। भारी रक्तस्राव में ये सारे पोषक तत्व हैं जो मदद कर सकते हैं। कम रक्तस्राव में ये सारे पोषक तत्व हैं जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डले हैं और रक्तस्राव को ठीक करने में, बराबर मात्रा में करने में मदद कर सकते हैं। दर्द और ऐंठन के लिए ये सारे पोषक तत्व डले हैं। हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ये सारे पोषक तत्व हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन में जो डले हुए हैं और मदद कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी है इन दोनों बुकलेट्स में।